हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 9 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आपका एग्जाम 24 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इससे पहले भी जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। चलिए ये देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो कला वर्ग का दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है करो या मरो का नारा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है पवित्र ग्रंथों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय नीति नहीं है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाजार ऑपरेशन, खुला बाजार ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर यहाँ पर दिया गया कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भागीरथी। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। आपको बताना है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से ऑप्शन दिया गया है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तटीय रेखा बताना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा है किस राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, जोग प्रपात जो है वो किस नदी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरस्वती नदी पर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 58 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि एकाधिपत्य, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्ण स्पर्धा, तीसरा ऑप्शन दिया गया अल्पाधिकार और चौथा ऑप्शन दिया गया एकाधिकार प्रतियोगिता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्ण स्पर्धा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, भारत का कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमी घाट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल जो है वो मुद्रा बिल अथवा है अथवा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा अध्यक्ष की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि गैर कानूनी अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया था, इसका नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सचेत। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 62 नंबर यहाँ पर दिया गया कि राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विधेयकों को स्वीकृति देना तक सीमित है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 63 नंबर यहाँ पर दिया गया कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो प्रथम विधि अधिकारी बताना है कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महान्यायवादी। इसी तरीके से आगे देखते हैं 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो अंतिम लक्ष्य बताना है, पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोक्ष। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 65 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपका एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो सके आपसे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी SC दुबे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इसको पूरा करना है। समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब,
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या है, सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर बताना है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिएगा और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्ति की श्रेष्ठ सेवा करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य व्यक्ति की श्रेष्ठ सेवा करना है, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 68 नंबर यानी 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए 68 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दृश्य से। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आनंद रहित अवस्था है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया कि माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉसी नंबनेस पेन्स किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉन किट्स ने कहा है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 72 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसने लिखा इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, या किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 73 नंबर दिया गया है कि रुचि के पहलू हैं। तो रुचि के पहलू कौन है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जानना, अनुभव करना और इच्छा करना रुचि के पहलू हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों की किस कंपनी द्वारा बनाए गए करतूसों पर आपत्ति थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनफील्ड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 75 नंबर दिया गया कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। तो यहाँ पर बताना है उनका नाम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को। इसी तरीके से आगे देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर दिया गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी HC मुखर्जी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया कि 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था। तो कौन सी सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में खाली स्थान, यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर दिया गया कि 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो क्या घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद खाली स्थान के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा के मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 81 नंबर भी यहाँ पर दिया गया है कि मैकमोहन रेखा के चिन्ह की तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की एक सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया। तो किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 82 नंबर भी यहाँ पर दिया गया है कि 18 फरवरी 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया। आपको बताना है किसने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गणेश घोष। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 नंबर दिया गया कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई थी। तो कितने मील दूरी तक फैली हुई थी। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितने मील दूरी तक समुद्र में फैली हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 समुद्री मील।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है कि कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनाईमोडी चोटी, जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शरावती। अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया कि भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भील आदिवासी समुदाय। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। 88 नंबर यहाँ पर दिया गया कि माउंट किलिमंजारो में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो कहाँ पर स्थित है माउंट किलिमंजारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 89 नंबर। 89 नंबर दिया गया कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 90 नंबर। 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है खादी स्थान मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर यहाँ पर दिया गया कि 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आत्मीय सभा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1978 में हुआ था पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। 94 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 95 नंबर। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ये आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आरबीआई अधिनियम की धारा 7। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। 97 नंबर यहाँ पर दिया गया कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माउंट ऑफ द डेड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। 99 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये आपको याद रखना है। ये सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 100वां नंबर और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन सा राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से राजा ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सोच रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।